प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग 13वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे, कार्तिक मास की। प्रिय मित्रों, 13वें अध्याय में आप सभी लोग श्रवण करेंगे जालंधर के अन्याय से, क्रोध से देवता लोग त्रसित होकर के सभी लोगों का तेज एकत्रित करके उसे अस्त्र शस्त्र बना करके और उनका वध किया गया। प्रिय मित्रों, आप इसमें सुनेंगे कि कौन कौन से अस्त्र देवताओं के तेज से बने, वो आप सभी लोग शस्त्रों के नाम भी श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा कि जलंधर ऐसा संदेश सुनकर के अतिशय क्रोधित हुआ। सैकड़ों दैत्यों के परिवार के साथ में शीघ्र ही निकल पड़ा। जाते समय उनको अपने सन्मुख शुक्र और राहु दृष्टिगोचर हुए। उन्हें देखते ही उसका मुकुट पृथ्वी में गिर पड़ा और शीघ्रता से स्वयं भी फिसल गया। सैकड़ों दैत्यों की सेना से तथा सहस्र विमानों से व्याप्त आकाश वर्षा काल में बादलों की भांति हो गया। इसके प्रयास को देख करके इंद्राज देवता भाग करके चुपके से महादेव जी के पास में जाकर के बोले। देवताओं ने कहा, हे भगवान, क्या आप हम लोगों की विपत्ति को नहीं जानते? अतएव हे प्रभु, हम सबकी रक्षा के लिए इस प्रबल राक्षस को मार डालिए। नारद जी ने कहा, देवताओं की इस वाणी को सुन करके हंसते हुए भगवान शिव जी ने विष्णु भगवान को बुला करके कहा। श्री शंकर भगवान ने कहा कि हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा और अपने बैकुंठ को छोड़ करके उसके घर में जाकर क्यों रहते हो? विष्णु भगवान ने कहा, आपके अंश से उत्पन्न और मेरी पत्नी का भाई, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? आप स्वयं उसे मारें। महादेव जी ने कहा, अति प्रतापी जलंधर इन शस्त्रों से नहीं मारा जा सकेगा, इसलिए आप सभी लोग अपने अपने तेज के अंश को निकाल करके एकत्रित कीजिए, मुझे दीजिए। नारद जी ने कहा, तब विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अपना अपना तेजांश शिवजी भगवान के लिए दे दिया। तब उस संपूर्ण एकत्रित तेज से महादेव जी ने अपना तेज भी उसमें मिला दिया। उस एकत्रित तेज से शंकर जी ने देदीप्यमान तथा भीषण एक सुदर्शन चक्र नामक महाभयानक शस्त्र बनाया तथा जो तेज शेष रह गया था उस तेज से इंद्र ने अपना वज्र बना लिया। तब तक करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ और प्यादों से लैस होकर कैलाश पर्वत की तलहटी में जलंधर दिखाई देने लगा। उसे देख कर के सब देवता जैसे चुपके से आए थे वैसे ही चुपचाप चले गए। शिवजी के गण उसी समय शीघ्रता पूर्वक संग्राम करने के लिए उद्यत हो गए। नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि सब गण शिवजी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत से झटपट नीचे युद्ध के लिए उतर आए। कैलाश के समीप अमराई में महादेव जी के गण तथा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित राक्षसों की सेना के साथ में घोर युद्ध होने लगा। योद्धाओं को प्रसन्न करने वाले भेरी, मृदंग, शंखों के शब्दों से तथा हाथी, घोड़े, रथों के घोर शब्दों से व्याप्त होकर पृथ्वी कांप उठी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, पाश और पट्टिस के शब्द से व्याप्त आकाश मंडल अनंत उल्कापात के सदृश दिखाई देने लगा। भूमि पर मरे हुए हाथी तथा रथ, घोड़े इस प्रकार दिखाई दे रहे थे जैसे वज्र द्वारा खंडित पर्वतों के शिखरों के टुकड़े भूमि पर पड़े शोभायमान हो रहे हैं। शिवजी के गणों द्वारा युद्ध भूमि में मारे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी मंत्र की शक्ति द्वारा बारंबार जीवित करते थे। शुक्र का यह कृत्य देख करके व्याकुल तथा भयातुर गणों ने महादेव जी से सब वृत्तांत कह सुनाया। इसके पश्चात महादेव जी के मुख से ताड़ के वृक्ष के सदृश लंबी कंदरा के समान मुख वाली तथा स्तनों से वृक्षों को चकनाचूर कर देने वाली एक अति भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। वह भयंकर कृत्या युद्ध भूमि में आकर के बड़े बड़े दैत्यों को भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी योनि में रख करके आकाश
में जाकर के अदृश्य हो गई। शुक्राचार्य को पकड़ा हुआ देख युद्ध भूमि में प्रसन्नता और विकसित मुख वाले शिवजी के वीरगण दैत्य सेना को मारने लगे। शिवजी के गणों के भयानक आक्रमण से दैत्यों की सेना इस तरह तितर बितर हो गई जैसे वायु के वेग से तृण समूह या बादल इधर उधर भाग जाते हैं। रुद्रगणों के भय से भागती हुई दैत्यों की सेना को देखकर सेनापति शुंभ निशुंभ और महाबली काल नेमी क्रोधित होकर के वहां पहुंचे। महान पराक्रमी इन तीनों ने वर्षा काल में मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए शिवजी की बलवान उस गण सेना को रोक दिया। दैत्यों के बाणों ने टिटवी दल के समान आकाश तथा दसों दिशाओं को रोक दिया। शिवजी के गण भय से क्रोधित हो गए और सैकड़ों बाणों से विदीर्ण होने से रुद्र की धाराओं से व्याप्त बसंत में पलाश पुष्प के समान सुशोभित शिवगणों के अतिरिक्त वहां पर और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ स्वयं गिरते हुए और गिरने वाले छिन्न भिन्न सब रुद्रगण संग्राम भूमि को छोड़ करके भाग खड़े हुए। तत्पश्चात शैल गणेश स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को नष्ट हुई देख करके क्रोधित होकर के शीघ्र ही दैत्यों के रोकने में लग गए। यह आप सभी लोगों ने 13वें अध्याय की कथा श्रवण की। प्रिय बंधुओं, आप सभी लोग 30 दिन कथा के लिए श्रवण करेंगे। आप अधिक से अधिक कथा के लिए श्रवण करें। वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। जय श्रीमन नारायण।